तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में बात होगी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक बड़े सीक्रेट एक कोवर्ट ऑपरेशन के प्लानिंग के बारे में जो एक्सपोज हो गया है। दरअसल मोसाद ने प्लानिंग की थी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या की। आसिम मुनीर वॉज द टारगेट और यहां पर मोसाद की प्लानिंग थी कि आसिम मुनीर की हत्या की जाएगी स्विट्जरलैंड में। अब इस बात का खुलासा हो गया है, ये बात सीक्रेट जो बात थी ये लीक हो चुकी है। अब अलग अलग जगहों पर इस बात को लेकर के डिस्कशन भी हो रहा है कि क्या ऐसा वाकई में प्लान था मोसाद का, क्योंकि जब बात होती है मोसाद की तो आसानी से आदमी इसको बिलीव कर लेगा कि भैया मोसाद कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इतिहास कैसा रहा है। हिस्ट्री भरी पड़ी है मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन को लेकर के कि चाहे कोई भी हो मोसाद अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। चाहे आप आकाश में छुप जाइए जाके, चाहे पाताल में छुप जाइए, मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। किसी ने भी अगर इजराइल की तरफ आंख उठाई, इजराइल को अगर इस दुनिया से खत्म करने का सपना भी देखा अगर, तो मोसाद उसको छोड़ता नहीं। और इस समय इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कितनी तनातनी चल रही है हम सब जान ही रहे हैं, देख ही रहे किस तरीके की बयानबाजियां दोनों देशों की तरफ से होती हैं। तो अगर मोसाद ने ऐसा प्लान किया था तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं हो सकता। हालांकि ये अलग बात है कि इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस बात को लेकर के कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन ये इस समय टॉक ऑफ द टाउन है। इस पर डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा कि क्या वाकई में मोसाद के टारगेट पर आसिम मुनीर था। क्योंकि आप देखें आज टॉप स्टोरीज हैं ये कि भैया मोसाद ने प्लान किया था आसिम मुनीर पर अटैक करने का इन स्विट्जरलैंड। अब ये स्विट्जरलैंड में क्या था हम सब जान ही रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक को लेकर के वहां पर बातचीत का दौर चला। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी स्विट्जरलैंड पहुंचा था, शहबाज पहुंचे थे, आसिम मुनीर वहां पहुंचे थे। यहीं पर आसिम मुनीर और पाकिस्तानी डेलीगेशन के ऊपर अटैक करने का प्लान मोसाद ने बनाया था, यही इसी स्विट्जरलैंड में। अब ये बात निकल करके कैसे आ गई, ये बात कहां से निकली? तो दरअसल एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पेपे एस्कोबर ने मारियो नफैल जो कि एक लेबनीज ऑस्ट्रेलियन कह लीजिए पर्सन है, इन्हीं के पॉडकास्ट पर पेपे एस्कोबर ने इस बात का खुलासा किया है कि देयर वाज अ इनपुट, ये इनपुट था कि मोसाद के टारगेट पर आसिम मुनीर था, पाकिस्तानी डेलीगेशन था जो स्विट्जरलैंड पहुंचा था। स्विट्जरलैंड में आसिम मुनीर की हत्या करने का प्लान था। हालांकि और इसमें यह भी बताया गया कि जब ये सीक्रेट लीक हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को जबरदस्त जो है एक तरीके से ना कहते हैं ना धमकी जिसे कहते हैं वो दी गई कि अगर मोसाद ने कुछ ऐसा किया, जब ये बात लीक हुई कि मोसाद ऐसा प्लान कर रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी इजराइल को थ्रेट किया गया कि अगर तुमने अटैक करने का कोई प्लान बनाया तो इजराइल को इस पूरे दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से इजराइल को दी गई। यह बात पेपे एस्कोबर की तरफ से कहा गया है और इसमें मीडिएशन किया ओमान ने। इजराइल और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन का काम ओमान ने किया। यह बात निकल के आ रही, मतलब कहने का मतलब यह है कि आसिम मुनीर टारगेट पर थे। रीजन यह है कि इस समय इजराइल और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का दौर चल रहा हम देख ही रहे हैं कि जब से यह 28 फरवरी से अमेरिका ईरान का झगड़ा शुरू हुआ है, अमेरिका ईरान और इजराइल का, और पाकिस्तान लगातार इसमें मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक कराने का। और इजराइल को लेकर के पाकिस्तान का क्या स्टैंड हम सब जानते ही हैं, चाहे इजराइल का अटैक हो हमास के ऊपर गाजा पर, चाहे इजराइल का अटैक हो आपका लेबनान के ऊपर, कहीं पर भी मतलब कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान इज टोटली अगेंस्ट इजराइल। पाकिस्तान इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता, पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रखा। और आप देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो इजराइल को इविल तक कह दिया था। उन्होंने कहा था इनोसेंट सिटीजन्स आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गाजा देन ईरान एंड नाउ लेबनान। और ये जो कैंसरस स्टेट है
इजराइल को उन्होंने कैंसरस स्टेट तक कह दिया था कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इजराइल के लिए हेट्रेड शो किया गया। मींस पाकिस्तान आज तक इजराइल के साथ उसके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया और खुल करके पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ बोलता है। आप देखिए पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है दैट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। आप इजराइल में नहीं जा सकते, कहीं और भी आप जा सकते हैं, कहीं जाइए बट नॉट इजराइल। तो पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो तनातनी है इस समय, खास तौर से ये जो 28 फरवरी के बाद से जो ये वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका इजराइल का जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है एक के बाद एक जो भी अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की पोजीशन कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपने मुस्लिम वर्ल्ड को वो लीड करना चाहता है। तो वो चाहता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं एंड दे शुड कम टुगेदर अगेंस्ट इजराइल एंड वी शुड वर्क टू फिनिश इजराइल। ये जो कैंसरस स्टेट है पैलेस्टीनियन स्टेट पर, जो ये ज्यूस कंट्री बना हुआ है, जिसको पाकिस्तान एक कैंसरस स्टेट कहता है, एक दुष्ट राज्य कहता है, बेंजामिन नेतन्याहू को एक आतंकवादी कहता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान ऐसा मंसूबा रखता है, ऐसा इंटेंशन अगर पाकिस्तान का है, वहां के लोगों का है, तो मोसाद तो एक्टिव होगा ही होगा। तो मोसाद ने भी यहां प्लान बना लिया था कि भाई हम स्विट्जरलैंड में अब आसिम मुनीर को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान डेलीगेशन पर अटैक करेंगे। ये बात यहां पर निकल के आई है। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है कि नहीं, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल इसको लेकर के बयान नहीं आया है। टोटली उन्होंने कहा इट्स रबिश। इजराइल में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अटैक कर पाए, क्योंकि अटैक किया अगर इजराइल ने तो वी आर गोइंग टू फिनिश इजराइल, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो तुरंत छोड़ देगा इजराइल के ऊपर, जाओ जाओ हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिरा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम भी खत्म होंगे, तुम भी खत्म हो। तो पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, इसीलिए ये बात निकल के आई कि पाकिस्तान की तरफ से भी अंदर ही अंदर वाया ओमान ये बात इजराइल को समझा दी गई कि अगर तुम ऐसा कोई प्लान कर रहे हो, जब ये प्लानिंग लीक हो गई मोसाद की, तो कहा गया मोसाद से कि कायदे से रहो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर तुमने कुछ भी गलत हरकत की स्विट्जरलैंड में हमारे डेलीगेशन के ऊपर, तो वी आर गोइंग टू वाइप यू आउट, वी आर गोइंग टू फिनिश यू। तो मोसाद का ये सीक्रेट प्लान था जो लीक हो गया, जिसमें आसिम मुनीर जो है वो टारगेट पर था। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।